This is the future. Hello everyone, this is Auto Journal India and I am Rinal. Say hello to the Gloucester. Morris Garages came to India to capture the market of full-size SUV. Today we are going to see how well Gloucester has performed in the market since its launch. In terms of the dimension, this car surpasses all its competitor and is even longer than the Land Cruiser. And the badging at the back definitely adds to the fact its sheer dimension. With its elegant design and compelling features, Gloucester appeals to the segment of premium full-size SUV segment. It is available in 4 feature-intensive variants, that is Super, Smart, Sharp and Savvy. The Savvy trim priced at 35.38 ex-showroom gives the perfect blend of luxury and technology with its ADAS Advanced Driver Assistance System. It includes a lot many autonomous features which we'll be demonstrating in this video today. And this SUV gets a 2-liter diesel engine with 163 PS and a 2-liter twin-turbo diesel engine which makes 218 PS. Today we'll be driving the 2-liter twin-turbo diesel engine which is a 4-wheel drive. Depending on the variants, Gloucester has a mileage of 12.4 to 14. And now it's time for you to sit back and enjoy the video. This is how the key looks. ये है Gloucester की की और इसमें आपको फंक्शन मिल जाता है लॉक, अनलॉक एंड बूट रिलीज़ करने का. लॉक करने पे ये लॉक हो जाती है एंड ऑटो फोल्डिंग मिरर्स हैं. अनलॉक करने पे मिरर्स भी अनफोल्ड हो जाती है एंड दिस वन इज़ टू रिलीज़ द बूट, वो मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा. अब आ जाते हैं इसके फ्रंट लुक पे. ये बोनेट काफ़ी बड़ा लगेगा और आपको मैस्कुलिन लुक्स दिए हुए हैं, क्रीसेस हैं और ये हो गया आपका डिज़ाइन जो कि एक्सेसरी का एक पार्ट है. जितने भी क्रोम वर्क किए हुए हैं कार पे ये सारे एक्सेसरी के पार्ट हैं, ये भी एक्सेसरी के पार्ट हैं. फ्रंट में आपको मॉरिस गैराजेस का वो बैजिंग आ जाता है, ये भी आफ्टर मार्केट है. सो दिस इज़ हाउ द ग्रिल लुक्स. ग्रिल काफ़ी बड़ा है एंड आगे से आपको ये गाड़ी थोड़ा सा BMW का लुक देती है. दीज आर द हेडलाइट्स ऑफ द ग्लॉस्टर. दीज आर फुली LED एंड ऊपर में आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाता है. दीज आर प्रोजेक्टर्स, लो बीम के लिए, ये हाई बीम के लिए. नीचे को फॉग लैम्प मिल जाते हैं. बहुत सारे सेंसर्स हैं, ये देख पा रहे होगे आप, ये फ्रंट सेंसर्स हैं एंड दिस इज़ द कैमरा. यहाँ पे आपको वेंट्स भी मिल जाते हैं एयर को सर्कुलेट कराने के लिए, तो ये थोड़ा सा एरोडाइनमिक्स इम्प्रूव करता है. यहाँ पे साइड में आ जाते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाती है ऑटोनोमस L1 की बैजिंग. सो दिस कार इज़ ऑटोनोमस लेवल 1 और इसमें जो भी ऑटोनोमस फीचर्स हैं वो सारे मैं वंस आई स्टार्ट ड्राइविंग तब मैं आपको बताऊंगा. साइड की प्रोफाइल आपको बहुत ही ज़्यादा मर्सिडीज़ GLS की याद दिलाएगी. काफ़ी लंबी है ये कार एंड जो फिगर्स इसका बताता है वो इसको लैंड क्रूज़र से भी लंबी बताता है. सो दिस कार इज़ एक्चुअली लेंथ वाइज बिगर दैन द लैंड क्रूज़र. साइड में इधर की भी डिज़ाइन सेम है. अगेन ये जो आप देख पा रहे हो ये भी एक्सेसरी का पार्ट है. ये ग्लॉस्टर की बैजिंग आ जाती है, ब्रिट डायनामिक्स की बैजिंग आ जाती है एंड दिस हैज़ बीन डन इन क्रोम. काफ़ी अच्छा लुक आता है. द साइड व्यू मिरर्स आर रियली बिग. साइड का फुट स्टेप भी आपको काफ़ी अच्छा और इजी टू इनग्रेस और एग्रेस में काफ़ी हेल्प करेगा. ये जो ब्लैक कलर का प्रोटेक्टर है, दिस वन इज़ टू प्रोटेक्ट द साइड रेल्स और आपको यहाँ पे ब्रांडिंग भी आ जाती है. अभी स्क्रैच हो चुकी है इस कार की बट इट इज़ रियली हेल्पफुल. ये काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखेगा. साइड की एक अच्छी सी लुक मैं दे देता हूँ आपको. कितनी लंबी है, फ्रेम में आने के लिए काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा. सो दिस इज़ हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द साइड. यहाँ पे आपको GLS की याद आएगी. मर्सिडीज़ इंस्पायर्ड इसकी अलॉय व्हील्स भी लग रही है. व्हील्स आर रियली बिग एंड मैसिव. व्हील प्रोफाइल देख लेते हैं. व्हील प्रोफाइल इज 255 R19. Now talking about the rear profile of the car really looks good. पीछे से काफ़ी ह्यूमंगस से दिखती है. ये एक मॉन्स्टर ट्रक की जैसी है, इसीलिए हम बोलते हैं इसे MG मॉन्स्टर द ग्लॉस्टर. सो ये एक बैजिंग आ जाती है ग्लॉस्टर की विच इज़ रियली गुड. आजकल ट्रेंड चल रखा है बैजिंग स्पेस करके डालने का, विच लुक्स गुड इन दिस कार. साइज़ के हिसाब से
अच्छी लग रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट द रियर प्रोफाइल का डिज़ाइन, दीज लाइट्स समवॉट लुक्स लाइक i20 एलीट i20, जो अभी वाली नहीं, इसके पहले वाली i20 की तरह। इसमें दिस इज़, डोंट टेक मी रॉन्ग, दिस लुक्स गुड, काफ़ी अच्छी दिखती है रात को। एंड अगेन ये वाले पार्ट्स जो हैं ब्लैक क्लैडिंग, ये आपकी एक्सेसरी की पार्ट है। ये क्रोम लाइन जो रन कर रहा है यहाँ पे, ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये आपको रियर डिफॉगर मिल जाती है, रियर वाइपर मिल जाती है, MG की लोगो मिल जाती है। यहाँ पे आप बूट ओपन करने का बटन है, इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग मिल जाती है। दिस इज 4WD बिकॉज ये कार 4 व्हील ड्राइव है एंड इट इज़ ADAS। ADAS स्टैंड फॉर एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, क्योंकि ये कार ऑटोनोमस L1 है, लेवल 1 पे ये काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड करती है ड्राइवर को। ये सारी आपकी रियर सेंसर्स हैं, रियर पार्किंग सेंसर्स, एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी ये साइड तक हैं, ये सेंसर साइड तक हैं। ये भी साइड को, आपको साइड को दिख रही है। सो ये काफ़ी अच्छे से पूरा कवर करता है। 4 एग्जॉस्ट हैं, क्वाड एग्जॉस्ट, एंड लेट्स चेक whether these are fake or real. This is real, actually 2 ही हैं, एक अंदर को दिख रहा है which has been divided into 2 to for the look and appearance basically. ये जो आपकी आ जाती है बुल गार्ड, this is an accessory, this is also an accessory from Morris Garages। कुछ इस तरह की दिखती है हमारी ग्लॉस्टर पीछे से। बूट रिलीज करके देखते हैं। मैंने प्रेस किया बटन एंड दिस इज ऑटोमेटिकली ओपनिंग टेल गेट्स। सो दीज आर ऑटोमेटिक टेल गेट्स एंड यहाँ पे आपको लाइट मिल जाता है। दीज आर पावर सॉकेट्स, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है। Now let's jump inside the car because कार में बहुत ही ज़्यादा फीचर है, इनसाइड में बहुत सारा कुछ कवर करने को है। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, डोर हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। अंदर को चलते हैं। सो व्हेन आई विल ओपन द डोर यू विल सी दैट द सीट्स दे विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट गोइंग बैक। ये बहुत ही छोटा सा फीचर है वैसे तो, बट काफ़ी स्पेशल है बिकॉज ये सब कार में नहीं मिलती है आपको, और इनग्रेस और एग्रेस काफ़ी ईजी बना देती है ये। दिस हाउ द सीट लुक्स, काफ़ी अच्छा बोल्स्टरिंग हो रखा है यहाँ पे, एयर बैग्स भी मिल जाते हैं एंड दीज आर वेंटिलेटेड सीट्स। दिस वन इज़ वेंटिलेटेड, कूलिंग फंक्शन भी है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस साइड नहीं है। एंड यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे देखोगे ये मसाजिंग फंक्शन है, मेमोरी सीट्स हैं, 2 सेव कर सकते हो आप, ये लंबा सपोर्ट के लिए। एंड दीज आर 8-way एडजस्टेबल सीट्स। Now coming to the interior of this car, सबसे पहले हम कार को स्टार्ट करते हैं and this is the push start stop button। कुछ ऐसी आवाज़ आती है आपको एंड एक रिमाइंडर, सीट बेल्ट नॉट फास्टेंड का। तो अभी हम लोग चल नहीं रहे हैं तो इट इज़ ओके। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द डैशबोर्ड, सबसे पहले जो आपको ध्यान जाएगी इस कार में वो है इसका डैशबोर्ड। एंड इस सेगमेंट में डैशबोर्ड सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसके कंपटीशन में एंडीवर, टोयोटा की फॉर्च्यूनर और महिंद्रा की अल्ट्यूरस G4, टू बी ऑनेस्ट वो कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। लुक एट द टच स्क्रीन, ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये बहुत ही क्लासी लगता है एंड बहुत हद तक ये BMW से इंस्पायर्ड लगता है। जो डिज़ाइन लैंग्वेज है डैशबोर्ड का वो भी काफ़ी सुंदर लगेगा आपको। ड्यूअल कलर है इधर, ऊपर ब्लैक एंड बीच में टैन, एंड देन देयर इज अ एम्बिएंट लाइटिंग, आप देख पा रहे होगे यहाँ ब्लू कलर का। एंड दिस इज द डैशबोर्ड। ये आपका ग्लव बॉक्स हो गया। सो ग्लव बॉक्स इज ओकेश, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है कार के हिसाब से, बट ओवरऑल द लुक, द फील एंड द वे इट लुक्स इज रियली गुड। टच स्क्रीन में बहुत सारे फीचर्स हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी डिज़ाइन पे बात किया जाए तो ये आपको एयरकॉन वेंट्स हो गए। एंड कमिंग टू द सेंटर कंसोल, एसी के मोड्स हैं, एसी का कंट्रोल्स हैं। गुड दैट MG हैज़ प्रोवाइडेड स्विचेस फॉर द एयरकॉन वेंट्स नाउ, एसी नाउ, बिकॉज हेक्टर में बहुत ही इशू आ रहा था चलाते हुए। आपको अगर कंट्रोल करना है एसी तो आपको मैनुअली एक टच स्क्रीन पे जाके करना पड़ता था,
उसे सेट, विच वॉज रियली डिफिकल्ट एंड डिस्ट्रैक्टिंग एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे आपको स्विचेस आ जाते हैं जो कि ईजी टू ऑपरेट हैं। यहाँ पे आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, 1 फॉर द को ड्राइवर, 1 फॉर द ड्राइवर एंड द रियर 1 फॉर द पैसेंजर्स। दीज आर द वेरियस कंट्रोल्स एंड मोड्स। इस साइड से आपका को ड्राइवर का एडजस्ट हो जाएगा टेम्परेचर, एंड दिस साइड you can adjust the temperature for the driver. Now coming to the center console, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है, somewhat Mercedes inspired. The gear knobs are really good looking and यहाँ पे बहुत सारे buttons हैं, बहुत सारे features हैं इस कार में. These are for the seat cooling function. ये unfortunately seat cooling बस driver side है, seat heating का function आपकी को ड्राइवर साइड को भी मिलता है. तो ये एक चीज़ है जो कि अपकमिंग ग्लॉस्टर में इंक्लूड कर सकता है MG, विच विल मेक इट लुक मच बेटर. अदरवाइज द कार इज रियली डिसेंट. अभी आ जाते हैं हम इसके सेंटर कंसोल के इस पार्ट पे, जहाँ की आपको मिल जाता है चार्जर और USB केबल. ये वायरलेस चार्जिंग का काम करता है. यहाँ पे आप फ़ोन डाल सकते हो अपना एंड दिस विल स्टार्ट चार्जिंग. ये बंद भी कर सकते हो, विच अगेन मेक्स इट लुक better. So this is how the car looks from the center console. थोड़ा सा पीछे आ जाओगे आप तो here are the various drive modes and the electric parking brakes on offer. आप इसको ऊपर करोगे तो brakes engage हो जाएंगे, नीचे करोगे तो brakes release हो जाएंगे. These are for auto hold and these are the various modes. यहाँ से आप toggle कर सकते हो rock, sand, mud, snow, sport, eco and auto mode. अभी ये कार ऑटो मोड पे है. इसको लेफ्ट को आप टॉगल करोगे तो इको मोड आ जाएगा, जो कि आपके इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे भी दिखेगा. ये कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होगे. आई विल जस्ट रन यू अक्रॉस दीज वेरियस मोड्स. ऑटो मोड हो गया, स्पोर्ट मोड, स्नो मोड, मड मोड, सैंड एंड रॉक मोड में आपको शिफ्ट होने के लिए पहले तो आपको गियर न्यूट्रल को करना पड़ेगा. Now once it is in neutral, आप rock mode engage कर सकते हो. Now rock mode is engaged. Now again eco mode shift करने के लिए आपको neutral में ही रहना पड़ेगा. rock mode में actually इसका differential lock हो जाता है, इसलिए neutral में करके आपको करना पड़ता है. Now I'll switch to parking and these are the cup holders. ये भी आपको Mercedes इंस्पायर्ड फील देगा. बहुत ही अप मार्केट ये गाड़ी फील होती है. यहाँ पे बटन हैं जिससे आप ओपन कर सकते हो. ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज का है, बहुत सारे सामान आप रख सकते हो. दिस इज रियली डीप, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है ये. स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, काफ़ी सॉफ्ट है, लेदर टच है इसमें और स्टिचिंग भी कर रखी गई है. यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रूज़ कंट्रोल के मोड्स. ये आपको लेन असिस्ट के लिए बटन मिलता है. दीज आर फॉर क्रूज़ कंट्रोल्स. याद रहे आपको ये ऑटोनोमस कार है तो इसमें ये भी फीचर्स आती है. दिस वन इज़ टू सेट द क्रूज़ कंट्रोल, दिस वन इज़ टू कैंसिल द क्रूज़ कंट्रोल. ये आपको हो जाता है टॉगल करने के लिए MID पे. एंड this on the right hand side call, receive and cut करने के लिए. and this one is to increase the volume, और आप अपने मीडिया को, गाने को आगे पीछे कर सकते हो. Now we'll see the instrument cluster in detail. Now let's start with the instrument cluster of this car. This car has actually very unconventional instrument cluster because आपको यहाँ पे right hand side पे tachometer मिल जाता है, left hand side पे speedometer मिल जाता है. Now we'll switch it to neutral and we'll show you how it revs. ये सुन पा रहे होगे आप. And this has really impressed me because मैंने सोचा नहीं था इस कार का इतना ज़्यादा रिफाइनमेंट होगा, इतना ज़्यादा NVH लेवल कंट्रोल्ड होगा. There is no vibration. और काफ़ी ज़्यादा impressive इसका NVH लेवल है. Now coming to the instrument cluster, talking about the various features. ये सबसे पहले स्पीडोमीटर डिजिटल में आपको मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर्स हैं एंड दिस इज़ ऑटो होल्ड फंक्शन. वहाँ पे आपको कितने किलोमीटर रनिंग हुई है इस कार की वो बताता है, टाइम बताता है, टेम्परेचर बताता है. एंड नीचे में लाइट्स
एंड लेन असिस्ट का वहाँ पे इंडिकेटर है. Just toggle through this and it will tell us the instant fuel economy जो अभी मिल रहा है कार पे. Since the car is standing right now, तो fuel economy 5 का दिखा रहा है. Fuel range अभी कुछ 279 का है. This is for maintenance reminder, battery voltage, tire pressure monitoring system, and this shows कि कितना fuel efficient है अभी तक कार, क्या efficiency दी है. एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी ये कोई ट्रिप पे आप सेट करके देख सकते हो. एंड अगेन बैक टू द सेम स्पीडोमीटर. नाउ वी टॉक अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम. नाउ दिस इज हाउ द इंफोटेनमेंट सिस्टम लुक्स लाइक. यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है विच इज़ हिडन. बहुत अच्छे से इसको इंटीग्रेट किया गया है. दिस वन इज टू गेट बैक टू द मेन पेज, होम पेज. दीज आर द बटन्स फॉर वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन. We can't run any video right now or audio because copyright का issue आ सकता है. This one is for the indication of weather. ये आपको बताएगा क्या weather है. लोकेशन के हिसाब से ये चेंज होता रहता है. This one is for navigation. Navigation में आप जब जाओगे तो you will see कि बहुत ही अच्छा व्यू आ जाता है. This is a 12.3 inch screen and इस पे navigation आप जब देखोगे तो it will feel like you are in a GTA game. Now just look at the navigation. बहुत ही helpful है. You have the option of Apple CarPlay and Android Auto as well, but this particularly is something which looks really great. ये आपको ऊपर से व्यू देगा. You can change, you can switch to various modes. Driver assist भी है इसमें, route settings हैं. These are the various settings. Now coming back to the music option. यहाँ पे आपको गाना का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है MG की तरफ से. ये the various ways how you can play the songs. Going back, यहाँ से भी आप बैक जा सकते हो होम पे. and otherwise you have the little button for this too. AC का कंट्रोल्स यहाँ पे है. मैंने जैसा बोला था हेक्टर के लिए, हेक्टर का यहाँ पे कोई बटन नहीं आता है. डायरेक्टली यहीं पे आप कंट्रोल कर सकते हो. ऑल्दो इसमें बेटर पोजिशनिंग है, आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो. These are for the ड्यूअल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल. जब पीछे से कोई AC ऑन करता है या चेंज करता है तो वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा. सो अभी हम फैन को स्लो कर देंगे. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. ये आपका रेडियो का ऑप्शन है. रेडियो यहाँ से आप रन कर सकते हो. नाउ गोइंग टू द फीचर्स व्हिच आई लाइक द मोस्ट. दिस इज 360 डिग्री पार्किंग कैमरा. ये अभी आप देख पा रहे होगे, ये आपको फ्रंट का व्यू मिल रहा है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो. यू कैन स्विच इट टू रियर, यू कैन स्विच इट टू साइड. तो कार पूरे तरीके से कवर हो रखा है. ये 2D है. नाउ विल स्विच टू 3D. दिस वन लुक्स इवन बेटर. ये देखो आप, इट विल रिमाइंड यू ऑफ सम गेम GTA 5 जो खेला करते थे हम लोग. तो ये गेम वाला व्यू दे रहा है, एज इफ हम लोगों ने एक ड्रोन रखा है वैसा कुछ व्यू है इसका. नाउ दीज आर ऑल्सो द फीचर्स विच आई लाइक द मोस्ट. ये कार के फीचर्स हैं, कार के वेरियस फीचर्स जो कि आप यहाँ से सेटिंग से सेव कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो. नाउ वंस यू लॉक द कार, यहाँ पे आपका ऑप्शन है फॉलो मी होम का. कितने देर तक आप रखना चाहते हो ऑन लाइट्स को. वेलकम लाइट्स का, वेलकम लाइट्स ये मैं अभी वीडियो में अटैच कर दूंगा. रात को दिखेगा व्हेन यू विल अनलॉक द कार. MG का यहाँ पे लोगो नीचे को दिखेगा. दिस वन इज ऑल्सो एन ऑप्शन की, दिस वन ऑल्सो कम्स विद द ऑप्शन की कितने देर तक आप देखना चाहते हो. फाइंड माई कार का फीचर है. नाउ इफ़ यू वांट दिस, आपको ऐप पे भी ये ऑप्शंस हैं. MG के ऐप पे भी ऑप्शन है. तो फ्लैशिंग एंड हॉकिंग कर सकते हो या बस फ्लैशिंग कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन वट एवर यू नीड. नाउ कमिंग टू द लॉक. लॉक में आप ऑटो लॉक व्हेन ड्राइविंग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो. ऑटो अनलॉक व्हेन इग्निशन ऑफ, जैसे ही आपने गाड़ी को बंद किया खुद से अनलॉक हो जाए. लॉक का फीडबैक कि जब आपने लॉक किया हॉर्न बजे नहीं बजे, ये सारा कुछ फीचर्स है इसमें. काफ़ी कूल है कि अनलॉक करने पे एक बार आप प्रेस करोगे तो बस ड्राइवर डोर अनलॉक हो या सारा डोर अनलॉक हो जाए. ये सारे फीचर्स इसमें आते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट कीलेस ऑटोमेटिक अनलॉकिंग, इसमें भी सेम है. मैंने दिखाया हुआ आपको डोर पे रिक्वेस्ट सेंसर्स हैं उसके लिए ही ये. नाउ टॉकिंग अबाउट द रियर व्यू मिरर्स, ये भी बहुत ही मैसिव है मैंने बोला था, एंड बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल भी है.
नाउ रियर व्यू मिरर को फोल्ड या एक्सपैंड करना है, नहीं करना है, ऑफ यहाँ से कर सकते हो। रियर व्यू मिरर रिवर्सिंग ऑटोमेटिकली, तो मैंने बताया था आपको कि नीचे हो जाता है। रियर व्यू रोटेटेड डाउन ऑटोमेटिकली व्हेन रिवर्सिंग, ये इनेबल लेफ्ट साइड मिरर के लिए है अभी बस। आप चाहो तो बोथ साइड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, बट मोस्टली इंडिया में क्योंकि राइट हैंड साइड ड्राइविंग है और लेफ्ट हैंड साइड पे पार्किंग करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड का बेटर फीचर है, मतलब बेटर आप सेव करके रख सकते हो ऑप्शन। रियर व्यू मिरर एंड सीट की मेमोरी, तो ये क्या है? रियर व्यू मिरर एंगल एंड सीट पोजीशन विल बी मेमोराइज्ड अकॉर्डिंग टू द की। ओके, तो ये मुझे भी नहीं पता था। सो दिस इज वन गुड फीचर। अगेन की के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 2 की है तो आपका सीट और रियर व्यू मिरर का जो पोजीशन है वो सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सीट कॉल्ड आउट ऑटोमेटिकली, सीट मूव बैकवर्ड। सो दिस वन आई हैव ऑलरेडी शोन यू। जब आप अनलॉक करते हो तो गाड़ी के सीट्स खुद से पीछे चले जाते हैं सो दैट आप आराम से बाहर एग्जिट कर पाओ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर, सनरूफ का 1 बटन ओपन है। लॉक, ये 1 बटन ओपन का फीचर है। मैंने बताया था आपको वन टच अप एंड डाउन, जैसे साइड के जो मिरर्स होते हैं, साइड के ग्लासेस होते हैं, सिमिलरली वैसे ही इसका भी ऑप्शन है सनरूफ का। और इसमें कूल फीचर अगेन ये है कि आप इसके बटन से भी लॉक दबाए रहोगे तो ये बंद हो जाएगा, अनलॉक दबाओगे तो पूरा खुल जाएगा। एम्बिएंट लाइटनिंग का फीचर आ जाता है यहाँ पे रात का, फिर से मैं अटैच कर दूंगा फोटोज एंड वीडियोस। यहाँ पे आप स्विच ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, ऑटो कर सकते हो। ये कलर एंड ब्राइटनेस आप सेट कर सकते हो। दीज आर द वेरियस कलर, 64 है टू बी प्रिसाइज। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे आपको फिर से मिल जाता है। तो दीज वर द व्हीकल सेटिंग्स। एक और बच रहा है ATS शोज स्पेशल इफेक्ट्स, तो ये ऑन है स्पेशल इफेक्ट के लिए। जैसे इमरजेंसी ब्रेकिंग के समय वाइब्रेट हो जाएगा आपका सीट, या आप ध्यान नहीं दोगे किसी चीज़ पे, नोटिफिकेशन आ रहा है बार बार तो वाइब्रेट हो जाएगा। सो दीज आर द स्पेशल इफेक्ट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द ड्राइविंग असिस्टेंट, तो ये सारे फीचर्स हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो ये वीडियो 4 घंटे में बन जाएगा। तो लेन डिपार्चर, लाइन जोन डिटेक्शन और ये सारे फीचर्स आ जाते हैं। फटीग रिमाइंडर, जैसा मैंने बोला था, इसमें भी वाइब्रेट करता है सीट्स। अगर आप ड्राइविंग डायनामिक्स को ऑब्जर्व करता है ये कार, और अगर उस हिसाब से आप ड्राइव नहीं कर रहे हो, अगर आप एग्रेसिव ड्राइवर हो, आप स्लो चलाने लगे अचानक से, तो इट विल गिव यू अ फटीग रिमाइंडर। बहुत लंबे ट्रिप पे जा रहे हो आप, लॉन्ग डिस्टेंस चला रहे हो, तो उसमें भी आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ये आपको फटीग रिमाइंडर देगा फॉर यू टू रेस्ट। सो दिस इज इट। एंड यहाँ पे आपको लॉक का बटन मिल जाता है। वंस यू प्रेस दैट ये बंद हो जाएगा। एंड वंस यू स्विच ऑफ द कार आपको एक गुड बाय मैसेज भी आएगा एमडी। गुड बाय। ऊपर में आपको सनसेट्स मिल जाते हैं को ड्राइवर साइड में, एंड दीज हैव लाइट प्लस मिरर, सेम एज द केस ओवर हियर। इधर भी मिल जाते हैं। सेंटर में आपको लाइट्स मिल जाते हैं एंड देयर आर वेरियस ऑप्शन। यहाँ से बूट रिलीज एंड क्लोज करने का भी फंक्शन है। These are for the lights and these are for the massive sunroof. ये this one is for the curtain, this one is for the sunroof. इसको आप one touch press करो तो ये पूरा खुल जाता है। And if you want to stop somewhere, यहाँ पे आप रोक भी सकते हो, otherwise पूरा खुलने दो। This one is for the sunroof. इसको भी आप one touch है, फुल खुल जाएगा एक बार में। दिस इज़ रियली मैसिव एंड बहुत ही ज़्यादा ओपनिंग है इसका, क्लास लीडिंग है, एंडीवर से बेटर एंड बिगर है ये साइज़ में। आप आराम से यहाँ पे खड़े हो सकते हो, ऑल्दो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, बट फॉर फोटोग्राफी आप खड़े हो सकते हो, नॉट इन अ रनिंग कार। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। दिस इज़ रियली कूल फीचर। डू लेट अस नो आपका सबसे कूलेस्ट फीचर आपको कौन सा लगा इसमें। ये थोड़ा सा आवाज़ है इसमें। Now talking about this rear view mirror. Rear view mirrors are auto, so once you switch it off, ये normal mode में है। नाइट मोड के लिए आप ऑटो दबा दो तो खुद से ये डिम कर देगा लाइट्स को जो रात में आप चला रहे होगे। हाउएवर द कार इज सो टॉल, इतना ऊपर आप बैठते हो कि लाइट्स यूजुअली आपको डिस्टर्ब करेगी नहीं, और रियर सीट्स में भी जो हेडरेस्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर देगा। सो दिस इज़ वन कूल फीचर। अगेन फीचर्स में काफ़ी आगे है MG, very feature loaded car this is।
नेता वाली गाड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल नेता वाली गाड़ी है और ये आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगी पीछे। वंस यू सिट इन दिस कार आपको ऐसा फील होगा जैसे आप लैंड क्रूजर में बैठे हो, टू बी ऑनेस्ट। एंड द सीट्स आपको वॉल्वो बस वाला भी फील दे देगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये पूरा ही रिक्लाइन हो जाता है, आप लिटरली सो के जा सकते हो कहीं भी जाना हो तो। ये आपके जो हेडरेस्ट हैं, इवन दीज आर मेड इन सच अ वे कि आप सोना चाहो तो आराम से सो भी सकते हो। ये आपका आर्मरेस्ट है, स्लीक है, अच्छा है। साथ में आपको यहाँ पे ग्लास होल्डर मिल जाता है, तो पीछे का आनंद 10 आउट ऑफ 10 है। सीट का कंफर्ट जो है इस कार में वो क्लास लीडिंग है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। फ्रंट सीट्स का जो कंफर्ट लेवल होता है वो आपको पीछे वाली सीट्स में मिल रहा है, कैप्टन सीट्स में। और इस गाड़ी में बैठ के मैं ना ही बात करूं हेडरूम लेग रूम का तो बेटर होगा। और अदरवाइज आई डू हैव फ्यू गुड फीचर्स जो कि यहाँ पे है। आप देख पा रहे हो कि मैंने पहले ही बताया था, क्लाइमेट कंट्रोल है पीछे वालों के लिए भी डेडिकेटेड। सो दीज आर द वेरियस बटन्स, फैन स्पीड मोड्स, ये सब सेलेक्ट कर सकते हो। एंड अगेन दिस हैज बीन डन इन सच अ ब्यूटीफुल वे कि ये विजिबल नहीं है आपके 12 वोल्ट के सॉकेट्स, ये फोल्ड करके आप अंदर कर सकते हो। सो दिस लुक्स गुड। और नाउ आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ फ्रॉम टॉकिंग अबाउट वन मोर थिंग, ऑल्दो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रियर सीट्स, neither rear seat comfort, but this is something which I'm talking about. Now guess what it is. Do comment in the comment box और बताइए ये क्या है। हमने भी पहले सोचा था कि ग्रैब हैंडल्स होंगे, but MG has played really well. This is a sunglass holder. तो यहाँ पे आप सनग्लास रख सकते हो, आपको बीच में स्पेस नहीं मिला है बट यहाँ पे आप आराम से रख सकते हो। दिस इज वन थिंग कूल, अच्छे से यूटिलाइज किया गया है स्पेस का। नाउ कमिंग टू द थर्ड रो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है सीट टंबल करूं फोल्ड करूं, मैं लिटरली इतना स्पेस है खड़ा होकर जा सकता हूं बीच से। थर्ड रो में अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा जगह मिल रहा है, ऑल्दो सीट्स पीछे को पुश्ड है। लेग रूम का बात यहाँ पे किया जा सकता है, लेग रूम एडिक्वेट नहीं है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ तो सफिशिएंट है, लेकिन ये बहुत अपराइट है अभी पीछे वाली सीट्स। इसको मैं पीछे करूँगा तो ये रिक्लाइन हो चुकी है ना। हियर आई कैन सिट कंफर्टेबली, थाई सपोर्ट नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस में डिफ़िकल्ट होगा जाना, बट अदरवाइज आप लेग को स्ट्रेच करके तो बैठ ही सकते हो। तो फॉर समवन इफ इन केस 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर देम इट इज़ गुड। फॉर समवन हु इज़ बिलो 5'6" और 5'7", उनके लिए कंफर्टेबल हो सकता है, बट अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा फॉर लॉन्ग ट्रिप्स। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक एयरकॉन वेंट्स जो कि स्पेशली पीछे वालों के लिए डेडिकेटेड है, आर्मरेस्ट भी है और यहाँ पे कप होल्डर भी है, सीट बेल्ट्स हैं डेडिकेटेड। यहाँ पे आपको मिलता है स्पीकर्स। सो दिस कार इज़ रियली गुड, मेरे को कोई भी कंप्लेन नहीं है इसके फिट एंड फिनिश से। MG has played really well. This is a car worth the money. Now talking about the boot space of this car, once you fold it, आप literally अपना पूरा घर इसमें ले जा सकते हो। It is a 2 BHK on wheels and this is how it looks. Once the seats are up, थोड़ा सा कम जगह रहेगा, otherwise you have decent space. जितना भी कुछ कैरी करना है आप ले जा सकते हो आराम से। So talking about the driving dynamics, हमने इस कार का एक्सेलरेशन टेस्ट किया एंड 0 to 100 इसने अराउंड 12 to 12.5 सेकेंड में कर लिया, विच इज़ गुड एज पर द व्हीकल साइज एंड वेट। दिस कार गेट्स अ लेन डिपार्चर वार्निंग। इसमें कार विल अलर्ट यू यूजिंग साउंड एंड MID पे विजुअल इफेक्ट के साथ ये वार्न करता है, अगर आपकी कार लेन से बाहर जाती है तो ये आपको अलर्ट भेजता है। So this is one cool feature and this is one part of autonomous driving. Now talking about the ACC and FCW. So ACC is adaptive cruise control. Using the camera and sensors, कार अपने intelligent system से आगे चलती हुई कार के अकॉर्डिंग
ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेशन खुद से करती है. यू जस्ट हैव टू सेट अ स्पीड ऑन द क्रूज कंट्रोल एंड इट विल अकॉर्डिंगली ब्रेक. एंड FCW इज़ फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग. ये भी एक सिस्टम अलर्ट है जो ऑब्स्ट्रक्शन देख के एडवांस में ड्राइवर को अलर्ट करती है. एंड दिस इज़ द ब्लाइंड स्पॉट. सो मेनी टाइम्स इन आवर रियर व्यू मिरर साइड के पार्ट्स में कुछ विजिबल नहीं होता है, कुछ पार्ट्स. सो इन दिस केस इस कार में आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस कार में साइड्स में भी सेंसर हैं. साइड के सेंसर्स वो स्पेस को सेंस करके आपको IRVM पे ऑरेंज अलर्ट देता है. दिस इज़ द 360 डिग्री पार्किंग कैमरा एंड इट वर्क्स फ्रॉम 0 to 20 स्पीड रनिंग कार में भी. अबव 20 it will switch it off. So this also helps a lot while parking in tight spaces. Once you switch on the parallel parking feature, आपको ये शो करेगा ऐसा MID में. लेफ्ट साइड को इंडिकेटर जलाने पे लेफ्ट साइड का डिस्प्ले करेगा एंड सर्च करेगा. राइट को करोगे आप तो राइट का डिस्प्ले करके सर्च करेगा. अभी करेंटली लेफ्ट का मैं डाल देता हूँ, तो ये देखो आप. इसने सर्च कर लिया और नाउ इट विल आस्क अस टू स्टॉप एंड इट विल आस्क अस टू पुट द गियर इनटू रिवर्स. So this is one really cool feature, and you will see this display. Parking is done. Now you can step out of the car. तो स्पेशली फॉर समवन जिनको बड़ी कार चलाने में दिक्कत होती हो, पार्किंग में इशू होती हो, या फिर कोई लेडीज़, उनके लिए काफ़ी अच्छा फीचर है, काफ़ी हैंडी फीचर है. यू जस्ट हैव टू स्विच ऑन द पार्किंग फीचर एंड देन यू हैव टू पुट ऑन द इंडिकेटर. लेफ्ट साइड अगर पार्क करना है तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर एंड राइट साइड को तो राइट साइड का. एंड दिस इज़ रियली कूल. One of the best features I like about this car. So if you are someone who is looking for a premium SUV loaded with ton of features, then you should definitely consider this car. This is a great value for money product. We did some mild off-roading and this car performed well. Even on highways, the performance was decent. In terms of road presence, this car is new and is an eye catcher. बहुत से लोगों ने हमें रोका और इस कार के बारे में इंक्वायर किया, वो आप इस वीडियो में आगे देख पाओगे. देखेंगे ये गाड़ी और पहले? नहीं, ये गाड़ी ठीक लग रही है, अच्छी लग रही. हाँ, बड़ी अच्छी लग रही है. आपकी कौन है पसंदीदा गाड़ी? अरे पसंदीदा क्या, हम तो ग्रामीण क्षेत्र के फॉर्च्यूनर पसंद है. महंगी गाड़ी है. हाँ. ये तो पहली बार देखी. फॉर्च्यूनर पसंद है. ये फॉर्च्यूनर के मुकाबले कैसी लग रही है? हाँ, बढ़िया है उसी तरह. अब उसकी ठीक है. ऐसे लगता वही गाड़ी लेकिन हाँ. पीछे कुछ और. एंड विद दिस इट्स टाइम टू एंड आवर वीडियो. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच ऑटोमोबाइल अपडेट्स. See you in the next video. Till then, stay safe and stay healthy. Bye bye.